जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार ने कर्नाटक से एक ऐसा तीर चलाया है जो मीलों दूर बिहार में जाकर सीधे राहुल गांधी को लगने वाला है। और ऐसा लगने वाला है कि राहुल गांधी उसका दर्द ही न सह पाए और सदमे में आ जाए, क्योंकि राहुल गांधी जिस आरएसएस को दिन रात गालियां देते हैं, जिस आरएसएस के पीछे पड़े रहते हैं, आरएसएस का अगर पीएम नाम ले दे तो राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस दिन भर कोसते कोसते नहीं थकती और यहां तक कि उस आरएसएस को खत्म भी करना चाहते हैं। लेकिन अब उन्हीं के ही नेता कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने आरएसएस की प्रार्थना, आरएसएस का जो एंथम है, उसे विधानसभा के अंदर गाया है। डीके शिव कुमार कांग्रेस के नेता, उन्होंने आरएसएस की प्रार्थना नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, इस प्रार्थना को विधानसभा के अंदर गाया और ये भी स्वीकार किया कि उनका आरएसएस से संबंध रहा है, वो आरएसएस की शाखाओं में जाते रहे हैं। ये सब हुआ है विधानसभा के अंदर। कर्नाटक विधानसभा का सत्र चल रहा था, जिसमें चिन्ना स्वामी स्टेडियम में जो हादसा हुआ, जो वहां पर भगदड़ हुई, उसको लेकर चर्चा चल रही थी, जिसमें डीके शिव कुमार जवाब दे रहे थे और इस बीच में उनके राजनीतिक सफर की भी बात आई। तब विपक्ष के नेता आर अशोक ने, बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने याद दिलाया डीके शिव कुमार को कि वो भी आरएसएस से जुड़े हुए रहे हैं। तब डीके शिव कुमार ने ये स्वीकार किया कि हाँ, जुड़ा हुआ रहा हूं, और उन्होंने ये प्रार्थना वहां पर गा दी, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, और उन्होंने 2 लाइनें गाई, आगे भी गा रहे थे, लेकिन फिर वहां पर स्पीकर की तरफ से कुछ आया तो वो रुक गए। ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಚಡ್ಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಒಂದ್ಸರಿ. ನಮಸ್ತೆ ಸದಾ ವತ್ಸಲೆ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ. ಹಿಂದೂ ಭೂಮಿ ಸುಗಮ್ ವರ್ಧಿತೋಹಂ। और जब उन्होंने ये प्रार्थना गाई तो वहां पर बीजेपी के नेताओं ने मेजें थपथपाई और डीके शिव कुमार ने माना भी कि वो आरएसएस से जुड़े हुए रहे थे, हालांकि अब जुड़े हुए नहीं है, लेकिन वो कभी जुड़े हुए रहे थे। तो ये डीके शिव कुमार ने ऐसे मौके पर विधानसभा में ये बातें कही हैं, ऐसा झटका राहुल गांधी को दिया है, जब कर्नाटक के अंदर पहले ही शिव कुमार वर्सेस सिद्धारमैया, इनके बीच में कुर्सी को लेकर झगड़ा चल रहा है, सीएम बनने को लेकर झगड़ा चल रहा है। डीके शिव कुमार का आरएसएस के लिए इस तरह से लगाव दिखाना, उनके लिए जरूरी नहीं था कि वो ये प्रार्थना वहां पर गाते। उनको ये बोला गया था कि आप आरएसएस से जुड़े रहे हैं, तो वो कह सकते थे कि हाँ, मैं जुड़ा रहा हूं, पर अब मेरा संबंध कांग्रेस से है या पहले जुड़ा हुआ था। उन्होंने प्रार्थना भी गाकर दिखाई है, और कोई भी इस स्तर का राजनेता ऐसी बातें बेवजह नहीं करता है। डीके शिव कुमार कोई नौसिखिए नेता नहीं है। वो क्या बोल रहे हैं, वो ये जानते हैं कि आरएसएस, जो कि बीजेपी से भी ज्यादा बुरी लगती है कांग्रेस को, क्योंकि भाजपा का आधार ही आरएसएस से है, और ये लोग आरएसएस को ही खत्म करना चाहते हैं, जिससे कि भाजपा का ही आधार खत्म हो जाए, और इनको हिंदुओं की बात करने वाले संगठन भी बहुत बुरे लगते हैं। तो ऐसे में डीके शिव कुमार ने जो किया वो तो राहुल गांधी के विचार के बिल्कुल उलट है। राहुल गांधी तो आरएसएस को फूटी आंख पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पर डीके शिव कुमार ने कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत इस वक्त खड़ी कर दी है। वो बार बार इशारा कर रहे हैं कि अगर आपने फैसला नहीं लिया और 2.5 साल का मुख्यमंत्री का पद नहीं बटा, तो फिर वो अपना फैसला लेंगे। और इसके संकेत वो पहले भी दे चुके हैं। डीके शिव कुमार कुंभ के दौरान वो कह चुके हैं, वो गए भी थे कुंभ स्नान करने, जबकि कांग्रेस के नेता नहीं गए, तुष्टीकरण का डर सताता है इनको, तो वो गए थे और उन्होंने ये बोला भी था कि मैं हिंदू हूं और मैं हिंदू ही पैदा हुआ हूं, हिंदू ही मरूंगा, और ये बात बदल नहीं सकती है। और यहाँ तक कि शिवरात्रि के मौके पर वो सदगुरु के आश्रम में गए थे, अमित शाह के साथ, गृह मंत्री के साथ स्टेज भी साझा किया था। तो डीके शिव कुमार अपना हिंदुत्व भी दिखा चुके हैं, बीजेपी नेताओं के साथ मंच साझा कर चुके हैं, वो भी बीजेपी की टॉप लीडरशिप के साथ। तो डीके शिव कुमार अपना हिंदुत्व भी दिखा चुके हैं, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ मंच साझा कर चुके हैं, और अब तो आरएसएस के लिए भी अपना जुड़ाव दिखा रहे हैं। तो ये साफ संकेत है कांग्रेस आला कमान के लिए, जिसने पिछले कुछ दिनों में, जो पिछले 1-2 महीने में जब बवंडर आया था कर्नाटक में, राजनीतिक बवंडर आया था कांग्रेस के अंदर कि डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग की गई थी, तब कांग्रेस आला कमान ने इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। राहुल गांधी ने डीके शिव कुमार से मुलाकात तक नहीं की थी। तो अब कुछ दिन शांत रहने के बाद डीके शिव कुमार अब फिर से अपने तेवर दिखा रहे हैं। डीके शिव कुमार का कहना है
कि सिद्धारमैया के साथ जब ये लोग चुनाव जीते थे कर्नाटक का, तो एक इन लोगों का समझौता हुआ था कि 2.5 साल का पद मिलेगा। 2.5 साल मुख्यमंत्री सिद्धारमैया रहेंगे, 2.5 साल रहेंगे डीके शिव कुमार। अब कर्नाटक में कैबिनेट रिशफल होने वाला है और वो भी अक्टूबर में ही होने वाला है, और इसी रिशफल में मुख्यमंत्री बदलने की भी मांग हो रही है। 1-2 महीने पहले ही ये मांग तेजी से उठी थी। तब इन्हीं के नेता इकबाल हसन ने कहा था, कर्नाटक के ही भी कांग्रेस के नेता हैं, कि हमारे पास 138 में से 100 विधायकों का समर्थन है और वो चाहते हैं कि डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बने। और मार्च में इन्हीं के विधायक बसवराजू ने कहा था कि सितंबर अक्टूबर में बड़ा बदलाव होने वाला है। और यहाँ तक कि कांग्रेस के ही नेता वीरप्पा मोइली भी डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का समर्थन कर चुके हैं। और ये बीच में जब ये तूफान आया था कांग्रेस में, तो लगातार मांग उठ रही थी कि डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए। तब यहाँ से दौड़ कर गए थे रणदीप सुरजेवाला जो प्रभारी हैं कर्नाटक के, वहां पर बातचीत की, अलग अलग पक्षों से बातचीत की। फिर डीके शिव कुमार को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। डीके शिव कुमार का चेहरा देखने लायक था, वो बिल्कुल मायूस थे, कुछ बोलने को ही राजी नहीं थे कि ऐसे जबरदस्ती बैठे हो वहां पर। और तब सुरजेवाला अपने ही बोले जा रहे थे, कोई समस्या नहीं है, सिद्धारमैया ही मुख्यमंत्री रहेंगे, इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। बाद में जब डीके शिव कुमार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, मैं और क्या कह सकता हूँ इसमें, और क्या किया जा सकता है। तब तो उन्होंने ये कहा। फिर ये लोग आए दिल्ली, और दिल्ली में सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार दोनों आए थे। और डीके शिव कुमार ने यहाँ पर बीजेपी नेताओं से भी मुलाकात की थी। 2 मंत्रियों से यहाँ पर मिले थे। एक उनकी मुलाकात पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से हुई थी। और यहाँ पर बीजेपी नेताओं से मुलाकात करने के बाद उन्होंने राहुल गांधी से मिलने के लिए भी समय मांगा था, लेकिन राहुल गांधी ने समय नहीं दिया, वो मिले ही नहीं इनसे। फिर उन्होंने प्रियंका वाड्रा से मुलाकात की थी डीके शिव कुमार ने। और फिर यही हो गया था कांग्रेस में टाल मटोल वाला रवैया। डीके शिव कुमार सिद्धारमैया को फिर अब समय हो गया था तो उन्हें वापस जाना पड़ा, लेकिन यहाँ पर कोई हल नहीं निकाला गया। मामले को ऐसे ही ठंडे बस्ते में डाल दिया गया कि जो चल रहा है वो चलता रहेगा, किसी तरह खिंच जाए, निकल जाए, 3-3.5 साल निकल जाए, फिर तो कोई मांग भी नहीं करेगा कि 1.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो इसी में लगे हुए हैं। लेकिन अब समय नजदीक आ रहा है और इसीलिए डीके शिव कुमार भी बेचैन है कि अगर रिशफल हो गया, कैबिनेट रिशफल की मांग हो रही है, जो बात उठ रही है, अगर रिशफल में भी वो मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो फिर वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। और उन्होंने पूरा जोर लगाया हुआ है इस बात के लिए कि या तो रिशफल को वो होने नहीं देना चाहते हैं कि सीधे मुख्यमंत्री बदला जाए, अगर रिशफल हो तो भी मैं ही मुख्यमंत्री बनूं। लेकिन वहां सिद्धारमैया भी अड़े हुए हैं क्योंकि वो ओबीसी के नेता है कांग्रेस के, तो कांग्रेस में भी डर है। और कांग्रेस में तो कई और तरह के डर है कि वो नेता, उनका खेमा नाराज हो जाएगा, सिद्धारमैया का भी अपना खेमा है। और फिर यहाँ पर ओबीसी कहते रहते हैं, फिर यहाँ नेता नाराज होगा तो ये बाहर क्या जवाब देंगे। इसके अलावा इसमें एक अलग भी बात उठ रही है कि ओबीसी को हटाओ तो दलित नेता लाओ। मल्लिकार्जुन खड़गे भी अपना दावा ठोक दे रहे हैं। उन्होंने एक ऐसी ही इच्छा जाहिर की थी कि मैंने एक समय था जब मैंने काम किया लगातार कांग्रेस के लिए कर्नाटक में, लेकिन चुनाव के नतीजों के बाद मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। तो यहाँ कई तरह के लोग हैं जो अपने अपने दावे कर रहे हैं, जिसमें डीके शिव कुमार ने अब फिर से संकेत देने शुरू कर दिए हैं। और इस बार संकेत पिछली बार के संकेत से बिल्कुल अलग है, क्योंकि अभी स्वतंत्रता दिवस पर जब पीएम मोदी ने आरएसएस की तारीफ की थी तो उसके बाद पूरी कांग्रेस भड़क गई थी। पूरी कांग्रेस ने इसकी आलोचना की थी, पीएम मोदी को गलत ठहराया था। लेकिन अब उनके ही नेता विधानसभा के अंदर आरएसएस का एंथम, आरएसएस की प्रार्थना गा रहे हैं। तो यहाँ पर राहुल गांधी अभी बिहार में तो है, लेकिन कर्नाटक से जो निकला है ये एंथम राहुल गांधी के कानों में जरूर चुभने वाला है। और इस चुभन के साथ जो उनकी टेंशन बढ़ेगी कि अभी बिहार देख रहे हैं और कर्नाटक में एक अलग ही मोड में नेता है और अलग ही संकट वहां पर पैदा होने की स्थिति है। और ये संकट गहराएगा ही, क्योंकि 2.5 साल का समय ये अक्टूबर-नवंबर में पूरा हो रहा है, जिसमें डीके शिव कुमार ने अब अपने लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। और जितना डीके शिव कुमार जोर लगाएंगे उतना राहुल गांधी की तकलीफ बढ़ने वाली है। और कर्नाटक में अगर हल नहीं निकला तो कर्नाटक कांग्रेस के टुकड़े होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।